अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ चॉसर्स नरेटिव स्किल्स। के नरेटिव कहते हैं जो कि किसी कहानी को सुनाता है, किसी कहानी को बयान करता है। अ नरेटिव पोइट इज़ वन हु नरेट स्टोरी इन वर्सेस। अब एक नरेटिव उस पोइट को कहा जाता है जो कि वर्सेस की फॉर्म में जो है अपनी पोइट्री को बयान करता है। प्राइमरीली चॉसर इज़ नरेटिव पोइट रादर एन ऑमनीसाइंड नरेटर, के मतलब उसे वो एक कुदरती तौर पे तो नरेटर नहीं है, लेकिन वो अपनी पोइट्री को जो है कहानी की फॉर्म में उसने लिखा है। बिकॉज ही सीम्स टू नो एवरी इवेंट विच कंसर्न्स द करेक्टर, क्योंकि वो हर उस इवेंट को जानता है जो कि करेक्टर से कंसर्न कर रहा होता है, लिंक कर रहा होता है। इवन टू द एक्सटेंट ऑफ नोइंग देयर इनर मोस्ट थॉट्स एंड मोटिव्स, मतलब उसको अपने करेक्टर के सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में या आउटर के बारे में नहीं पता, बल्कि उनके उसके वो इनर थॉट से, उनके इनर आइडिया से भी अच्छी तरह से वाकिफ़ है। His age was an age of storytelling, and the oral tradition was very strong in that age. अब उसकी जो ज़माना था ना, उसकी जो एज थी, उसको स्टोरी टेलिंग की एज कहा जाता था। मतलब लोग जो थे वो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाया करते थे, और तब ये कहानियाँ सुनाने का बड़ा ट्रेंड होता था। पीपल कुड नॉट रीड एंड राइट बट दे लव स्टोरी टेलिंग, क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं थे होते, वो पढ़ लिख तो नहीं सकते थे, इसलिए वो कहानियाँ सुनाया करते थे। द स्टोरीज वर अ मीन ऑफ सोशल कॉन्टैक्ट, यानी उनको आपस में बातचीत करने का या फिर एक दूसरे से लिंक बनाने का एक रिसोर्स हुआ करती थी। सेकेंडली द नाइट्स फॉर लॉन्ग एंड ड्रेरी, दूसरा जो रातें थी वो बहुत लंबी और खौफनाक होती थी। देयर वॉज आल्सो द डेंजर ऑफ द एनिमीज द एनिमल्स एंड द इवल स्पिरिट, इसके अलावा उन वहाँ पे लंबी लंबी खौफनाक रातों में दुश्मन का, जानवरों का और इवल स्पिरिट्स का, बदरूहों का जो था डर रहता था। पीपल लाइटेड अ बोन फायर एंड सेट अराउंड इट एंड टोल्ड स्टोरीज, लोग क्या करते थे, वो सोया नहीं थे करते, बल्कि लकड़ियों की आग जलाते थे और उसके इर्द गिर्द बैठ जाते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे। दिस वाज एन एक्सक्यूज फॉर एसोसिएशन एज वेल एज सिक्योरिटी अगेंस्ट एनी डेंजर। इस तरह से एक तो उनको एक दूसरे के साथ बातचीत करने का, मिल बैठने का मौका मिलता था, और दूसरा वो खतरे से जो थे वो सिक्योरिटी करते थे, उसकी गार्डिंग कर रहे होते थे। देर फॉर because of the fashion of that age, because of his interest in storytelling, Chaucer preferred to write the Canterbury Tales. यही वजह थी कि एक तो उस एज की जो थी डिमांड थी, उस एज का फैशन था स्टोरी टेलिंग का, इसीलिए उसने कैंटरबरी टेल्स को लिखा। Chaucer's greatness as a narrator cannot be judged from the prologue alone. The purpose of the prologue was to introduce the narrator to us. अब क्या है, चौसर की ग्रेटनेस एज अ नरेटर सिर्फ हम प्रोलॉग से ही जज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोलॉग में को इंट्रोड्यूस करवाने का उसका मकसद सिर्फ ये था कि उसने सोसाइटी की एक रियल पिक्चर, सोशल पिक्चर बयान की थी। ही ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ नरेटर्स इन द प्रोलॉग बिलोंगिंग टू ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ फ्रॉम द प्लफ मैन टू नाइट। मतलब उसने प्रोलॉग में जो थे हर तरह के करेक्टर जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे, ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले, वो चाहे प्लफ मैन है, मतलब कोई किसान है, या फिर कोई नाइट है। द कैंटरबरी टेल्स इज़ अ मास्टरपीस हैविंग लेयर्स विद लेयर्स ऑफ मीनिंग। अब कैंटरबरी टेल्स में बहुत से जो हैं, अगर इसको हम डीपली पढ़ें तो बहुत से इसके मायने निकलते हैं। इट इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस ओइंग टू फोर एस्पेक्ट्स, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है वो चार हवाले से। एज अ स्टोरी भी इसको कह सकते हैं, एज अ स्टोरी ऑफ पिलग्रिमेज भी कह सकते हैं, एज एन एंथोलॉजी ऑफ मेडिवल लिटरेरी टाइप्स कह सकते हैं, या फिर एज अ वेरिटेबल पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी भी इसको कहा जा सकता है। चौसर पोसेसेस अ ग्रेट नरेटिव स्किल एंड द डिज़ाइन ऑफ हिज टेल्स इज आल्सो एक्सीलेंट। अब चौसर के पास जो थी कहानियाँ, नरेटिव स्किल जो थी वो बहुत आला किस्म की थी, और उसको कहानियाँ जो बयान करने का अंदाज जो था वो भी उसका बहुत सुपर्ब था। द प्लॉट कैरेक्टराइजेशन स्ट्रक्चर एसेस्ट्रा और आइडियल, मतलब उसने जो भी प्लॉट यूज़ किए, करेक्टर्स को यूज़ किया, और उसका कैंटरबरी टेल्स का जो स्ट्रक्चर उसने लिया वो बहुत ही आइडियल है, बहुत ही अच्छा है। द स्कीम ऑफ द टेल्स इज रियलिस्टिक एंड द अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल इज कन्विंसिंग एंड लॉजिकल। अब उसकी जो स्टोरीज की जो स्कीम है वो भी बहुत हकीकत में मबनी करती है, उसमें बहुत ज़्यादा रियलिज्म नज़र आता है, और उसने जो भी बात की है वो लॉजिकल की है। ही वांटेड टू गिव अ वाइड पिक्चर ऑफ सोसाइटी, वो अपनी सोसाइटी की एक जो खुली तस्वीर होती है ना वो पेश करना चाहता था। सो ही गैदर्ड पीपल फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ ऑन द क्वेश्चन ऑफ पिलग्रिमेज, इसी वजह से उसने पिलग्रिमेज के मौका पे ज़िंदगी के हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इकट्ठा किया। द स्कीम ऑफ पिलग्रिमेज इज़ हाईली कंडक्टिव टू हिज पर्पस, मतलब जो उसने स्कीम पिलग्रिमेज की चूज़ की ना वो इस मकसद के लिए बहुत हेल्पफुल थी, बहुत सूटेबल थी। एनी अदर मेथड वुड हैव बीन अननेचुरल एंड कन्विंसिंग, मतलब अगर कोई और मेथड वो यूज़ करता तो शायद वो इतना नेचुरल ना लगता, या फिर उसको अनकन्विंसिंग होता, उसको माना ना जा सकता। इन द प्रोलॉग ही इंट्रोड्यूसेस द नरेटर्स टू अस इन सच अ मैनर दैट वी कैन बेटर अप्रिशिएट देयर टेल्स। दिस इज़ अ लॉजिकल मेथड, कि उसने प्रोलॉग को यूज़ किया है जहाँ पे हर जो है ना हर प्रोफेशन से, हर ज़ात से, हर रिलीजन से जो है ना बिलोंग करने वाले जो लोग थे वो इकट्ठे होते हैं, और इसलिए ये लॉजिकल मेथड था। इन हिज टेल्स द एक्शन इज रियलिस्टिक, अब उसकी कहानियों में जो एक्शन है वो भी हकीकत पसंद हैं, सच्चे लगते हैं। इन द स्प्रिंग ऑलमोस्ट 29 पर्सन ऑफ वेरियस प्रोफेशन गैदर टुगेदर एट एंड इन, अब क्या है कि बहार के मौसम में 29 जो लोग थे मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो एक सराय पे इकट्ठे होते हैं। फ्राम वेयर दे लीव फॉर कैंटरबरी, जहाँ से उन्होंने कैंटरबरी के लिए रवाना होना है। विद अ व्यू टू ट्रैवल इन अ लाइट मूड, वो अपने सफ़र को जो है आसान बनाने के लिए दे डिसाइड दैट ईच ऑफ देम विल नरेट
टेल्स ऑन देयर वे टू कैंटरबरी एंड ऑल्सो ऑन द वे बैक टू द इन। वो अपने सफ़र को आसान बनाने के लिए, टाइम पास करने के लिए ये फैसला करते हैं कि कैंटरबरी के रास्ते में और उस वहाँ से वापसी पे जो है ना हम सब एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे। सो द सेंक्टिफाइड एंड सेक्रेड अफेयर्स ऑफ पिलग्रिमेज इज कलर्ड बाय द फन एंड फ्रॉलिक। अब हमें ये पता चलता है कि मतलब ये वो एक तो जा तो पाक फरीजे के लिए ले थे, एक मजहबी फरीजे के लिए ले रहे थे, लेकिन उन्होंने इसको एक फनी वे दे दिया। पीपल गो टू द पिलग्रिमेज नॉट विद द रिलीजियस डिवोशन बट फॉर प्लेयर। हम ये कह सकते हैं कि लोग जो थे पिलग्रिमेज पे उस ज़माने में किसी मजहबी अकीदे के साथ या मजहबी लगन के साथ नहीं थे जाते थे, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे। पीपल सेट आउट ऑन पिलग्रिमेज इन अ लाइट वेन टेलिंग टेल्स एंड एंजॉइंग देमसेल्फ। मतलब लोग जो थे पिलग्रिमेज पे इसलिए जाया करते थे कि उनका वक्त पास हो जाएगा, वो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे और इंजॉय करेंगे। इसके बाद की लाइन स्किप करनी है ओइंग टू से लेकर जहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है, आपने नहीं करना, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। इन द कैंटरबरी टेल्स चॉसर हैज़ कलेक्टेड ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ स्टोरीज। अब कैंटरबरी टेल्स में उसने तकरीबन हर किस्म की कहानियाँ बयान की हैं। हम इसकी टेक्स्ट करेंगे ना तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मेडिवल लिटरेरी टाइप्स। द नाइट्स टेल इज़ अ रोमांस। अब नाइट्स की जो टेल थी ना वो रोमांटिक थी। द मिलर्स टेल इज़ फेबेलियो। द सेकंड नन टेल इज़ सेंसलिगेंट। मतलब जो सेकंड नन टेल थी वो किसी वली के बारे में थी। द प्रॉयस टेल इज़ अ मिरेकल ऑफ द विर्गन। वो किसी जो है थी ना क्रिश्मे के बारे में थे, किसी विर्जन के। द नन्स प्रीस्ट टेल इज़ अ कॉमिक टेल। और जो नन प्रीस्ट टेल थी वो कोई फनी सी मजाकिया कहानी थी। मोर ओवर देयर ये लाइन स्किप कर दें। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। द कैंटरबरी टेल्स हैव यूनिटी इन दैम विच इज़ रिगार्डेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसमें जो है कैंटरबरी टेल्स में यूनिटी पाई जाती है। यूनिटी कहते हैं कि किसी स्टोरी का प्रॉपर बिगनिंग हो, प्रॉपर मिडल हो और प्रॉपर एंडिंग हो। तो ये इसमें इसकी जितनी भी स्टोरीज हैं, जितनी भी टेल्स हैं, वो एक अच्छी यूनिटी उनमें पाई जाती है। ईच टेल हैज़ गॉट इट्स इनर यूनिटी एंड देयर एग्जिस्ट यूनिटी अमॉन्ग इट्स टेल टू। अब उसकी हर कहानी में जो है यूनिटी पाई जाती है। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द नन प्रीस्ट टेल इन विच वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू अ विडो। अब नन प्रीस्ट टेल जो है उसमें हमें एक विडो एक बेवा से मुतारिफ करवाया जाता है। देन देयर इज़ लव अफेयर। फिर वहाँ पे फिर जो है ना उनका एक लव अफेयर होता है। द क्राइसिस। फिर उनके दरमियान में बहुत से जो है ना वो तजादात आते हैं या मुश्किल मसाइल का सामना होता है। द कंसिक्वेंसेज ऑफ द क्राइसिस, द रेजोल्यूशन ऑफ द क्राइसिस एंड फाइनली द हैप्पी एंडिंग। फिर उसके वो जो मुश्किलात आती हैं उनको जो है रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है और एंड पे जो है हैप्पी एंडिंग हो जाती है। देयर मे बी डिग्रेशन बट दे आर सो वाइज डैट दे डू नॉट डायरेक्टली इफेक्ट द यूनिटी। मतलब हो सकता है कि यानी कुछ वो दरमियान से चीज़ें जो हैं वो स्किप कर दी जाएँ, मतलब कुछ पॉइंट जो है अनक्लियर हों, लेकिन फिर भी उसकी स्टोरीज में, उसकी टेल्स में यूनिटी कभी भी नहीं लूज होती। रादर दे ऐड टू द ब्यूटी ऑफ द टेल इन्वेस्टिंग इट विद वैरायटी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो ब्यूटी कहानियों की खूबसूरती होती है ना वो बहुत आला होती है कि हर चीज़ जो है इजीली समझ आ जाती है। अ ग्रेट क्वालिटी ऑफ चॉसर एज अ नरेटर इज डैट ही इन्फ्यूजेज ह्यूमर इन स्टोरीज। अब उसकी एक और क्वालिटी उसके एज अ नरेटर ये है कि वो अपनी कहानियों में को मजाकिया अंदाज में लिखता है। एंड नेवर अलाउज देम टू बिकम डल एंड ड्रेरी। और उनको अपने रीडर्स को कभी भी बोर नहीं होने देता कि वो उसको पढ़ते हुए उकता आ जाएं। देयर इज अ ह्यूमरस लाइनिंग इवन टू द सीरियस एज वेल एज फैक्चुअल स्टफ टू द टेल। मतलब उसकी कहानियों में जो है सीरियस इश्यूज भी, इवेंट्स भी मिलते हैं और फनी भी। द ह्यूमरस टचेस एंड पर्सनल कमेंट्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी मेक द स्टोरीज लाइवली एंड एंटरटेनिंग। अब उसकी कहानियों में जो है एंड पे कमेंट्स दिए जाते हैं, पर्सनल कमेंट्स दिए जाते हैं, जिससे उसकी जो कहानियाँ होती हैं मज़ीद इंटरटेनिंग बन जाती हैं, मज़ीद जो है मज़े की लगती हैं। द मैनर ऑफ द नरेशन इज़ अप्रोप्रिएट टू द नरेटर। अब उसका जो बयान करने का अंदाज़ है वो भी बहुत मुनासिब है। इसके बाद द टेल सर्व्स एज एन इंडेक्स टू हिज ट्रेलर। चॉसर यूजेस द टेल एज अ व्हीकल फॉर द रिविलेशन ऑफ करेक्टर। मतलब उसको जो है ना वो एक परफेक्ट वे में बयान करता है कि चॉसर जो है अपने करेक्टर की हर तरह की पिक्चर जो है ना वो ऐसा लगता है कि उसको हमसे अच्छी तरह से मुतारिफ करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल द नाइट नरेट्स द स्टोरी ऑफ शिवलरी विच इज़ इन कीपिंग विद हिज ओन टेम्परामेंट। मतलब नाइट ने जो स्टोरी चूज़ की थी वो चिवलरी के बारे में थी, उसके प्रोफेशन के बारे में थी, जिसे पता चलता है कि वो उसके मिजाज के बिल्कुल मुताबिक है। द वाइफ ऑफ बाथ स्टोरी इंडिकेट्स हर डिज़ायर फॉर फ्रीडम एज वाइफ। और वाइफ ऑफ बाथ ने जो स्टोरी सुनाई थी ना वो इस तरह की थी कि वो यानी एज अ वाइफ मतलब मेल पे डोमिनेट नहीं करना चाहती बल्कि आज़ादी चाहती है। इट मेक्स द थिंग्स स्टिल मोर रियलिस्टिक फॉर एवरी वन टॉक्स आफ्टर हिज टेस्ट। मतलब ये पता चलता है कि उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं हर करेक्टर ने अपने ज़ौक़ के मुताबिक, अपने प्रोफेशन के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो थी ना वो कहानी नरेट की थी। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ स्किप कर दें, आगे आ जाए। द एंडिंग ऑफ हिज टेल्स आर आल्सो सुजेस्टिव। अब उसकी कहानियों का जो एंड होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। दे गिव अस अ मॉरल लेसन। वो हमें एक सबक सिखाती हैं। द नन प्रीस्ट टेल फॉर एग्जाम्पल मेक्स अस अवेयर ऑफ द फैटल इफेक्ट्स ऑफ फ्लैटरी, नेग्लिजेंस एंड लैक ऑफ इमोशनल सेल्फ कंट्रोल। कि जो नन प्रीस्ट टेल है उससे हमें ये सबक मिलता है कि यानी जो खुशामद होती है, खुशामद की जो है वो हमेशा उसके बुरे असरात होते हैं और कभी भी इंसान को अपना सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर से जो काबू होता है वो नहीं खोना चाहिए। द सब्सटेंस एज वेल एज द स्टाइल ऑफ हिज
टेल प्रोवाइड प्लेयर टू द रीडर। अब उसकी स्टोरीज का जो सब्सटेंस जो मटेरियल होता है वही अच्छा नहीं होता, बल्कि उसका स्टाइल भी बहुत आला होता है और रीडर जो है उसको बहुत इंजॉय करते हैं। हिज टेल्स आर सक्सेसफुल स्पेसिमेन ऑफ द स्टोरी टेलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर स्टाइल। अब उसका जो स्टोरीज का जो स्टाइल है ना वो भी हर लिहाज से बेहतरीन है। हिज स्टाइल इज़ अप्रोप्रिएट टू ईच स्टोरी। हर स्टोरी में जो उसने स्टाइल अडॉप्ट किया है वो उसके लिए बिल्कुल मुनासिब है। इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन स्किप कर दें, अगर नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएं। चौसर इज़ वेरी केयरफुल टू अवॉइड एनी मोनोटनी। मोनोटनी कहते हैं टायर्डनेस, मतलब चौसर की स्टोरीज को रीड करते हुए हम कभी भी टायर्ड नहीं होते, उकता नहीं जाते। ही अज्यूम्स द पॉइंट ऑफ व्यू द रीडर एंड एज यू अम्यूजिंगली ब्रिंग्स आ स्टोरी टू एन अब्रप्ट क्लोज व्हेन ही इज़ अफ्रेड दैट ही हैज़ गॉन टू इनऑर्डिनेट लेंथ। वो क्या करता है कि यानी उसकी कभी ऐसा उसे महसूस होता है कि उसकी स्टोरी जो है वो ज़्यादा लेंथी हो गई और रीडर जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो इसमें से खो देंगे। देयर फॉर ही कट्स शॉर्ट द नरेटिव और अ पोर्शन ऑफ द नरेटिव एंड पासिस टू द नेक्स्ट। फिर वो क्या करता है कि अपनी स्टोरी में से कुछ पोर्शन को कट कर देता है और नेक्स्ट पे मूव कर जाता है। इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट चौसर इज चौसर इज़ राइटली रिगार्ड एज द सुप्रीम नरेटिव पोइट ऑफ हिज कंट्री के चौसर अपनी ज़माने का, अपने मुल्क का एक बहुत ही आला नरेटिव पोइट है। एंड हिज कैंटरबरी टेल्स इज स्टैंडिंग मोनूमेंट ऑफ हिज जीनियस एज नरेटेड इन वर्स। और उसकी जो कैंटरबरी टेल्स हैं वो उसकी की एज अ नरेटर जो टेक्निक्स हैं उसका मुंह बोलता सबूत हैं। अदर राइटर्स में हैव ग्रेटर मोनूमेंट्स बट नो बॉडी हैज़ चौसर्स एक्सीलेंस ऑफ नरेशन इन वर्स। हो सकता है कि दूसरे राइटर्स ने भी अपनी राइटिंग्स में इस तरह से स्टोरीज़ को बयान किया हो, लेकिन कोई भी वर्स की फॉर्म में इस तरह से स्टोरीज़ को नरेट नहीं कर पाया जैसा कि जुफरी चौसर ने की थी।